PSL इज़ बैक और 17 मई से जो PSL दोबारा स्टार्ट हुआ है और उस मुकाबले के अंदर पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का मुकाबला था, जो कि कराची ने बड़ा कन्विंसिंगली मैच जीता है और ना सिर्फ जीता है और एक आई थिंक बड़ा टोटल दिया था। लेकिन मैच पे आते हैं, लेकिन उससे पहले जो हालात चल रहे थे PSL जब ये सारे मामला ख़राब हुए थे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और हालात की कशीदगी की वजह से दोनों कंट्रीज़ को IPL भी रोकना पड़ा, PSL भी रोकना पड़ा और सेम डे और 17 मई से IPL भी स्टार्ट हुआ है और PSL भी स्टार्ट हो चुका है और PSL का एक मैच हो भी चुका है, पेशावर वर्सेस ज़ल्मी। सो दोबारा ये स्टार्ट होने पे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर ये जो मतलब एक प्रोग्राम, एक इवेंट रखा गया जिसके अंदर ट्रिब्यूट दिया गया जो भी हमारी पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस हैं। और उस तकरीब के अंदर काफ़ी बड़े पर्सनालिटीज़ ने शिरकत भी की है। इसके अंदर आर्मी चीफ थे, मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB थे और फ्रेंचाइजीज के ओनर्स थे और एक मिली नगमे भी गाए गए। और ये सब करने की वजह ये थी कि आप सब जानते हैं जो भी पिछले 1-2 वीक्स के अंदर जो टेंशन बनी रही है और वो जो भी ऑपरेशन दोनों कंट्रीज़ ने किए एक दूसरे पे, सो उसका मकसद यही था कि ज़ाहिर है हम अपनी कंट्री को डिफेंड करेंगे, अपनी कंट्री को ही विक्टोरियस करेंगे और हम उस डिटेल्स के अंदर नहीं जाएंगे जो भी हुआ। लेकिन हम वी आर नाउ बैक टू क्रिकेट, PSL स्टार्ट हो चुका है, IPL स्टार्ट हो चुका है। बट वो जो एक सेरेमनी थी, ओपनिंग सेरेमनी तो नहीं थी खैर, लेकिन वो PSL की दोबारा होने की स्टार्ट होने की तकरीब थी, क्योंकि बीच में जो रुक गया था। उसके अंदर पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने शिरकत की है और PCB से मोहसिन नकवी थे और भी क्रिकेट ऑफिशियल्स थे, फ़ाद मुस्तफ़ा और हमजा अली बासी, ये लोग होस्ट कर रहे थे। साहिर अली बगा ने परफॉर्म किया और ना सिर्फ ये कि उससे एक दिन पहले पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक जिसको यौम तशक्कुर के तौर पे मनाया गया, जो फ्राइडे वाले दिन इस्लामाबाद और रावलपिंडी के आसमान में उन्होंने F-16 या JF-17 थंड से एक पास आउट भी किया था। सो रावलपिंडी के स्टेडियम है जहाँ पे अभी कुछ दिन पहले अक्रॉस द बॉर्डर ये क्लेम किया जा रहा था कि पता नहीं रावलपिंडी स्टेडियम बचा भी है या नहीं। उसी स्टेडियम पे दोबारा मैच हुआ और एक तकरीब दोबारा मुनक़िद की गई और उसके अंदर हमारी जितने भी आर्म फोर्सेस हैं, एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, उनको एक ट्रिब्यूट दिया गया और उनको सराहा गया क्योंकि उनकी वजह से हम अपने कंट्री में सेफ़ हैं और ये PSL दोबारा हो रहा है। सो कमिंग बैक टू द मैच पे आते हैं तो पेशावर ज़ल्मी अगेन बाबर आजम पहले बैटिंग की कराची किंग्स ने और जिस तरह डेविड वार्नर एक इनिंग्स खेली, अपनी सेंचुरी से बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, लेकिन आई थिंक 47 बॉल पे 80 रन्स किए हैं डेविड वार्नर ने और उनके साथ दी है जेम्स विंस ने भी बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है। सो कर्टसी दीज देयर टॉप ऑर्डर कराची किंग्स ने जो एक अच्छा टोटल लगाया 214 का, आई थिंक 237 का जो टारगेट दिया था कराची किंग्स ने। और लेकिन हैरानगी वाली बात यह थी कि शुरू में पहले या दूसरे ओवर के अंदर पेशावर ज़ल्मी को विकेट मिल चुकी थी। बाबर आजम जो है वो कप्तानी कर रहे थे, लेकिन उनको विकेट भी मिल चुकी थी। लेकिन फिर वहाँ से इतना स्कोर हो जाना 150 पे, फिर कराची का एक आउट था, वहाँ से इतने रन्स करवा देना 237। आई मीन मुझे तो वही फ्लॉज नज़र आ रहे हैं बाबर आजम की कप्तानी के अंदर, जो पाकिस्तान टीम के अंदर भी करते थे। टैक्टिक्स के मसले थे, इनके असेसमेंट नहीं होती, पता नहीं चलता कि किस टाइम पे कौन सा बॉलर लेके आना है। तो ये मसला पेशावर ज़ल्मी के इस पूरे सीज़न के अंदर हमें कंसिस्टेंटली नज़र आया है। और वो आप चाहे कह लें बाबर की कप्तानी भी हो सकती है, उनकी बैटिंग भी हो सकती है, क्योंकि शुरू के मैचेस 4-5 मैचेस में तो वो वैसे ही नहीं चले, 1-2-3 रन पे आउट होते रहे हैं। और क्रेडिट गोज़ टू कराची किंग्स और डेविड वार्नर, जिस तरह अपनी टीम को लेकर चल रहे हैं। आई थिंक प्ले ऑफ तो कन्फर्म है अब उनका, और पेशावर ज़ल्मी का हमें देखने का भी क्या बनता है। और मुल्तान सुल्तान जो हैं वो ऑलरेडी इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, जो कि मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोयटा भी क्वालिफाई कर चुकी है। और मुल्तान सुल्तान और कोयटा का जो मैच हुआ है
वो डेड रबर ही समझे, क्योंकि उसकी कोई मतलब रिजल्ट्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोयटा ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है और मुल्तान ऑलरेडी बाहर हो चुका है। लेकिन खैर जो पेशावर ज़ल्मी ने जिस तरह स्टार्ट किया, बाबर आजम ने ठीक है अच्छा स्टार्ट किया, और ऑनेस्टली आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि बाबर आजम इस स्ट्राइक रेट से खेलेंगे, इतना तेज़ खेलेंगे, लेकिन काफ़ी टाइम बाद उनकी इनिंग्स देखने को मिली है, और वो भी आई मीन डिसअपॉइंटमेंट इसलिए रही कि वो मैच को फिनिश नहीं कर पाए। ऑल्दो कि उन्होंने अच्छे स्ट्राइक रेट से रन किए हैं, आई थिंक 48 बॉल पे 90 रन किए हैं, शायद 50 अराउंड 50 बॉल्स पे 90 रन किए हैं, जो कि अच्छा स्ट्राइक रेट से खेले हैं। जिस तरह डेविड वार्नर भी उन्होंने भी आई गेस 40 बॉल पे 80 किया या समथिंग, इतना कुछ है। तो रन आउट हो गए, अनलकी रहे, और लेकिन बाबर ने कल शॉट्स अच्छे लगाए हैं, मतलब उनका एक इंटेंट भी था, और आई डोंट नो कि पहले उनको क्या प्रॉब्लम था, वो क्यों इस चीज़ से नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन पॉजिटिव चीज़ वो ये देखी गई है कि बाबर आजम ने जो है वो रन किए हैं। अनफॉर्चुनेटली वो अपनी टीम को ओवर द लाइन नहीं लेके जा सके, और साइम अयूब ने उनका साथ दिया, 31 बॉल पे 47 रन किए हैं। लेकिन साइम अयूब भी अभी अपने उस ग्रूव में नहीं आए अभी तक, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक बड़ी इंजरी से निकल के आ रहे हैं, और जाहिर है फिर टाइम, लेकिन स्टिल उन्होंने 30 और 40 ओवर्स रन किए, और ये उनकी 50 के करीब शायद थे, वो आउट हो गए। लेकिन 214 पे पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है आउट हो गई। अच्छी फाइट दी है, लग रहा था कि पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीत भी सकता है, लेकिन 23 रन से जो है कराची किंग्स ने ये मैच अपने नाम किया है। और बाबर आजम को क्रेडिट इस मैच में इसलिए जाता है कि उन्होंने सेल्फलेस इनिंग खेली है, और ऐसा नहीं है कि अब इस मैच के अंदर हम उनको क्रिटिसाइज़ करें कि नहीं उन्होंने पर्सनल माइलस्टोन के लिए या अपने रन किए हैं। अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गए, लेकिन जिस तरह वो एक मोमेंटम मिल चुका था पेशावर ज़ल्मी को, तो उसमें बिल्कुल चांस था कि पेशावर ज़ल्मी ये मैच कराची किंग्स को हरा सके। लेकिन खैर अब आई डोंट नो कि यहाँ से पेशावर ज़ल्मी का सफ़र कैसा रहता है या क्या होगा, लेकिन कराची किंग्स तो मुझे लग रहा है कंफर्म प्लेऑफ्स के अंदर है। और इसी के साथ जो एक और पॉजिटिव चीज़ नज़र आई है वो बाबर आजम की इनिंग्स। अगेन मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि बाबर आजम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था इस पूरे PSL के अंदर। शुरू के मैचेस में वो बिल्कुल नहीं परफॉर्म कर पाए, और ये कह लें कि एक रिलीफ है बाबर के फैंस के लिए, ना सिर्फ बाबर के फ़ैन के लिए, आई थिंक मैं पाकिस्तान क्रिकेट के जितने फैंस हैं उन सब के लिए मैं कहूँगा। लेकिन रिसेंट टाइम्स के अंदर बाबर ने काफ़ी डिसअपॉइंट भी किया है हमें, ये भी एक रियलिटी चेक का इफेक्ट है। तो आई होप कि वो अपनी इस जो फॉर्म ये इस मैच से उनको मुझे लगता है काफ़ी उनको सीखने को मिला होगा। सीखने को मतलब ये है कि उनको कॉन्फिडेंस आया होगा इस इनिंग्स के, ताकि वो अपना इसी तरह स्ट्राइक रेट को मेंटेन करके अपना ऐसे ही मोमेंटम आगे जारी रखें, ना सिर्फ PSL के अंदर, बाकी जो पाकिस्तान की सीरीज़ आई डोंट नो कि T20 के अंदर वो कमबैक उनका कब होता है या होता भी है या नहीं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि बाबर आजम के बल्ले से रन्स निकले हैं, जो कि फैंस भी देखना चाह रहे थे और हम सब देखना चाह रहे थे। सो आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक, और विश हिम बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द टीम्स जो क्वालिफाइंग राउंड खेलेंगी या प्लेऑफ्स के लिए वो क्वालिफाई कर चुकी हैं। और अभी 6 मैचेस बाकी रह गए PSL के, और जो 25 को फाइनल होगा। याद रहे कि 25 को ही PSL का भी फाइनल है और IPL का भी फाइनल है।